नमस्कार, मीडिया हलचल की खास पेशकश सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश में सियासी भोपू लगातार चीख कर बता रहा है कि आवाम कमर कस लीजिए, क्योंकि अब आपको वोट डालना होगा। वोट डालने के लिए सियासत में सबसे बड़ा सवाल है कि प्रदेश में किसकी कितनी भागीदारी है, ताकि उसकी उतनी हिस्सेदारी बने। सियासी दलों की तरफ से अपनी अपनी भागीदारी, अपने अपने वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। सवाल इस बात का है कि सियासत में इस बार सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं, नए नए आरोप भी लग रहे हैं। अयोध्या का मामला हो, काशी का मामला हो, मथुरा का मामला हो, राम जी का मामला हो या फिर भगवान बुद्ध का मामला हो, हर तरह से अपनी अपनी बात रखने की कोशिश की जा रही है और बताने की कोशिश की जा रही है कि सियासत में हम सबसे बड़े धुरंधर हैं और हमारी कोशिश है कि आवाम हमारे वर्ग की हमारे साथ रहे। सियासत में आज हम बात करेंगे महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी से। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की हिस्सेदारी को लेकर सवाल उठ रहा है। हर वर्ग अपने अपने तरह से बात कर रहा है और जो वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राजनेता, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि हमारी हिस्सेदारी, हमारी भागीदारी के हिसाब से होनी चाहिए। आपका जो वर्ग है, आप जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस वर्ग की बात अब तक उस तरीके से नहीं की गई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। अब आपने प्रखर होकर आवाज बुलंद की है, तो आपके समीकरण क्या कहते हैं, आपका घनत्व क्या कहता है कि आपके वर्ग की कितनी हिस्सेदारी और क्या भागीदारी है? देखिए हिमांशु जी, कहने के लिए बहुत सी बातें कही जाती है राजनीति में, जिनकी जितनी संख्या नहीं है वो अपनी बात मजबूती से कर लेते हैं क्योंकि वो राजनीति में है। अब जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कहने के लिए जाटलैंड कहा जाता है। रामपुर के बाद, मुरादाबाद के बाद सहारनपुर और इधर आगरा, अलीगढ़, ये जाटलैंड कहा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जाट समाज से दोगुनी संख्या सैनी समाज की है। इसकी कभी गिनती नहीं हुई। जाटलैंड इसलिए केवल कहलाता है, वोट के हिसाब से नहीं है। जाटलैंड इसलिए केवल कहलाता है क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, और जाट समाज की अपनी राजनीतिक पार्टी थी। जयंत चौधरी जी उनके पार्टी का नाम है, इसलिए वो जाटलैंड कहा जाता है। जबकि आप मुरादाबाद देख लें, मुरादाबाद में जाट समाज की संख्या न के बराबर है, थोड़ी बहुत संख्या है। मैं नहीं ना कह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन सैनी सारी विधानसभाओं में भरे पड़े हैं। रामपुर में सैनी मौर्य की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके आगे बढ़िए आप ज्योतिबा फूले नगर, जिसे अमरोहा कहा जाता है, अमरोहा में काफ़ी अच्छी संख्या है सैनी समाज की। जाट समाज की संख्या बहुत कम है। बिजनौर में केवल 2 विधानसभाएं हैं जहाँ जाट हैं, बाकी न के बराबर हैं। और सैनी हर विधानसभा में है। शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, उसके बाद आपका अलीगढ़ हो, हाथरस हो, आगरा हो, इनमें कुशवाहा साहब के सैनी मौर्य भरे पड़े हैं। लेकिन कहा जाता है जाटलैंड। केवल मेरठ, बागपत और आपका अलीगढ़ की 1-2 विधानसभा जिनमें बहुत ज़्यादा जाट हैं। बाकी कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ सैनी से ज़्यादा जाट हो। और रही बात हमारी, जिस वर्ग के हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसकी आवाज़ हम लगातार 13 साल से उठा रहे हैं, सात के सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहाँ 15,000 12,000 वोट नहीं है और 80-80 हज़ार 1-1 लाख की विधानसभाएं हैं सात के सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज की। बाहुल्य है। एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बदायूं, बरेली, उधर आप पूर्वांचल में चले जाएं तो आपका हरदोई, क्षमा करिएगा, उधर आप चले जाएं तो कुशीनगर बाद देवरिया, सिद्धार्थनगर, ये सारे भरे पड़े हैं कुछ हमारे समाज के संख्या। इलाहाबाद है, बनारस है, आपका बुंदेलखंड जहाँ यादव समाज संख्या कम है, वहाँ भी कुशवाहा बाहुल है, महोबा हो, बांदा। हाँ, बस एक दिक्कत आई कि ये समाज एकजुट नहीं हुआ। एकजुट हुआ, कभी बसपा को वोट दे दिया, कभी भाजपा को वोट दिया। 2007 में एकजुट होकर 90% से ज़्यादा सात के सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज ने बसपा को वोट दिया। बसपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनी। वही वोट भाजपा ने 2017 में केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री का चेहरा बताकर वोट ले लिया। टोटल संख्या चली गई। हमारा 90-95% सात के सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज चला गया भाजपा में, भाजपा की सरकार बन गई। और आज जब महान दल मजबूत हुआ, महान दल पहले से मजबूत था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य क्योंकि मेरे नाम में आपकी बात बिल्कुल सही है। आप जो संख्या गिनवा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, लेकिन बीजेपी जब 2017 में चुनाव लड़ रही थी तो ये संख्या वो भी ज्यादा बताती थी। आज बीजेपी ने ये संख्या कम कर दी है। जी,
ऐसा बिल्कुल, आपने बिल्कुल याद दिलाया, ठीक कहा। आप जो मीडिया से हैं, मीडिया हलचल तमाम चीज़ों को नजर रखता है। आपने बहुत सही बात कही। मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, जब केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया बीजेपी ने 2017 में, तब यही मीडिया 2017 में 17.5% वोट बता रही थी। मेरे पास रिकॉर्डिंग है एबीपी न्यूज की, आज तक की, और मेरे पास न्यूज 24 की, कि जब ये 14.5% वोट बता रहे थे साक्य सैनी कुशवाहा महाराज में, अब वही मीडिया चैनल 4%। 4%, 3% वोट बता रहे हैं। क्यों? अब मीडिया को ये बात तो सोचना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि केशव देव मौर्य खड़ा होकर वो वोट सपा की तरफ ले जा रहा है, और आपके दोनों कठपुतली नेता, स्टूल मंत्री, जो कठपुतली नेता हैं, स्टूल मंत्री हैं, अछूत नेता हैं, जिन्हें भाजपा अछूत मानती है, वो जब भाजपा को वोट दिला रहे थे तब तो 14.5 था। अब जब केशव देव मौर्य के सामने अछूत मंत्री, कठपुतली नेता की हिम्मत नहीं पड़ रही कहीं सामने आ जाए, तो ये वोट मीडिया 4.5% दिखा रही है। ये मीडिया को खुद सोचना पड़ेगा कि मीडिया क्यों ऐसा कर रही है। क्या ये वोट जब दूसरे को मिलना हो तो कम हो जाता है और परसेंटेज, और जब सब भाजपा को मिलना होता है तो वोट बढ़ जाता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और सभी नेता, सभी पिछड़े नेता, चाहे लालू जी हो, चाहे मैं हूं, केशव देव मौर्य, चाहे कोई भी हो, सभी नेता ये चाहते हैं कि जाति जनगणना हो जाए, किसी को घटाने बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। बीजेपी इसलिए गठन नहीं कर रही जाति जनगणना, क्योंकि उसे पता है कि फिर हम ये चाल नहीं चल पाएंगे, खेल नहीं खेल पाएंगे कि 14.5% को 4% बता पाए। आपका कहना है कि मीडिया को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि संख्या आखिर हम कम क्यों बता रहे हैं, लेकिन मीडिया ये भी कह रही है कि केशव देव मौर्य जी को ये भी सोचना चाहिए कि उनकी सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और केशव देव जी कहते हैं कि हमें धर्म की राजनीति नहीं करनी, लेकिन अयोध्या मामले में श्री राम के बाद भगवान बुद्ध की एंट्री आपने करवा दी। देखिए, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, धर्म तो करते ही करते हैं। धर्म, हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। हम अपने जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म को मानते हैं, लेकिन उनकी तरह लुंगी और टोपी की बात नहीं करते कि दूसरे धर्मों का अपमान करें। रही बात अयोध्या की, आज 6 दिन 7 दिन हो गया, एबीपी न्यूज पे अध्यक्ष जी के वार्ता के दौरान मैंने एबीपी न्यूज चैनल पे मैंने कहा था खुलेआम, उसके बाद मैंने लाइव में भी कहा, लाइव एबीपी न्यूज पे और लाइव आपके मीडिया हलचल के न्यूज चैनल पे 3 दिन पहले मैंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का अवशेष है। भगवान श्री राम जी का मैं कोई अपमान नहीं करना चाहता, न उन पे कोई सवाल न खड़ा करना चाहता। भगवान श्री राम का अगर अवशेष न निकला होता अयोध्या में, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने का आदेश देती सरकार को। मैं उसकी कतई भी उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन मैं इतिहास के हिसाब से और मीडिया के अपुष्ट खबरों के हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ, और मैंने आज 1 हफ्ते से सवाल खड़ा किया कि अयोध्या में भगवान बुद्ध की मूर्तियां सैकड़ों की संख्या में निकली, बौद्ध स्तूप निकले, बुद्ध विहार निकले, उन्हें खुदाई के दौरान कोरोना काल में चोरी खुदाई हुई जब कोई नहीं जा सकता था, इसीलिए कोरोना काल में उसकी खुदाई कौन जल्दी थी, इसलिए खुदाई हुई कि अगर अवशेष निकलेंगे और लोग देखेंगे तो हल्ला मचाएंगे। लेकिन हम सबको पता है वहाँ भगवान बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां निकली और बीजेपी ने उसे तोड़कर, उसे चूरा बनाकर जेसीबी मशीनों से उसे नालों में फेंक दिया। और ये 1 मिनट, मैंने इस बात के लिए सवाल उठाया। मैं वही कह रहा हूँ कि आपने सवाल, केशव देव मौर्य जी सवाल उठा रहे हैं कि भगवान बुद्ध की मूर्तियां निकली जिन्हें तोड़ फोड़ के नाले में फेंक दिया गया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ नहीं बोला इस मामले में। आप खुद सोचिए कि एबीपी जैसे प्रतिष्ठित चैनल और मीडिया हलचल पे मैंने सवाल पूछा, मैंने घर में बैठ कर सवाल नहीं पूछा, और सवाल पूछा और ललकारा कि स्टूल मंत्री, अछूत मंत्री, कठपुतली नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी और केशव प्रसाद मौर्य जी, जो बुद्ध के वंशज हैं, सम्राट अशोक महान के खून है, जो सम्राट अशोक महान पूरे जीवन काल बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहे, अपने बेटियों को उन्होंने भेज दिया, पूरे जीवन लगा दिया बौद्ध धर्म का प्रचार करने में। जब बौद्ध धर्म पे सवाल उठ रहा है तो सम्राट अशोक महान के वंशज केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, जब मैंने 1 हफ्ते से सवाल पूछ रखा है, अयोध्या मुद्दे में कोई एक शब्द बोला, खामोशी की वजह क्या हो सकती? बीजेपी वालों ने घेर लिया अयोध्या मुद्दे में। मैं 1 हफ्ते से सवाल पूछा, जब मैंने
जब मैंने ओम प्रकाश राजभर के बारे में कुछ कहा, उसमें गलत शब्दों का इस्तेमाल हो गया, तो बीजेपी के मंत्री अनिल राजभर जी उसे राजभर अस्मिता से जोड़ने लगे, जबकि न राजभर साहब ने कोई रिएक्शन किया, न कुछ उन्होंने हमें कुछ कहा, न नाराजगी जताई। लेकिन जब मैंने उनके मंत्री को, केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, जो बड़े मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, मैंने उन्हें कठपुतली कहा, अछूत मंत्री कहा, तब उन्हें शर्म नहीं आती। दिनेश शर्मा जी जो डिप्टी सीएम, वो आ गए कि अयोध्या मुद्दे में ये लोग उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं। लेकिन जब सही बात उन्हें समझ में आई, जब मैंने कहा कि भगवान राम के प्रति मुझे कोई सवाल नहीं खड़े करने, मैं भगवान राम का सम्मान करते हुए, लेकिन मैं अपने बाप के बारे में सवाल पूछ सकता हूँ, मैं सम्राट अशोक महान के बारे में किसी भी सरकार से सवाल पूछ सकता हूँ। एक हफ्ता से ज़्यादा बीत गया, मैंने कहा कि कोई शुक्ला जी, तिवारी जी, मिश्रा जी, दुबे जी, जो भाजपा के नेता हैं, वो मुझे न बताने आए कि वहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ थी कि नहीं थी। तो आपकी पार्टी में 2 सम्राट अशोक महान के खून हैं, वहाँ केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य सांसद हैं। इनमें से एक से कहलवा दीजिए कि मेरी बात गलत है, केशव देव मौर्य गलत बात कर रहा है। वहां अयोध्या में खुदाई के दौरान कोई बुद्ध स्तूप नहीं निकला, कोई भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं निकली। मैं राजनीति बंद कर दूंगा, महानदल बंद कर दूंगा, तुम्हारे घर में सेवा करूंगा। केशव प्रसाद मौर्य, हिम्मत हो तो आके जवाब दो। लेकिन जवाब नहीं दिया। लेकिन उतना ही नहीं, मुझे एक बात का और आश्चर्य होता है, अगर कोई शब्द गलत निकल जाए अखिलेश यादव जी से, तो पकड़े केशव देव मौर्य से सवाल कोई बात गलत निकल जाए तो मीडिया बढ़ाते एक दौड़ बात करती। आज एबीपी चैनल पे जब मैंने ललकारा केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य को, तो क्या एबीपी गंगा की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो केशव प्रसाद मौर्य के सामने कैमरा लगाए और पूछे सवाल कि केशव देव मौर्य ने सवाल पूछा? ऐसा तो नहीं केशव देव मौर्य अनजान व्यक्ति है। जब केशव देव मौर्य के एक बयान पर बीजेपी के नेता अनिल राजभर जवाब देने आ गए, बेसिक शिक्षा मंत्री त्रिवेदी जी जवाब देने आ गए, दिनेश शर्मा जी केशव देव मौर्य बात का खंडन करने किसी बात पे आ गए, इसका मतलब आप जानते हैं कि मैं कोई नेता हूं और समाजवादी पार्टी गठबंधन हूं। तो आप जब भगवान बुद्ध का सवाल उठा, अयोध्या की खुदाई में भगवान बुद्ध के अवशेष की बात मैंने दमदारी से कही, तो क्यों नहीं बीजेपी उनको आगे भेज रही? क्या उससे बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा? बीजेपी वालों का कहना है कि भगवान राम के बीच में भगवान बुद्ध को ले आना, केशव देव मौर्य सुर्खियों के मोहताज हैं, मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, बहकी। हम करें आके खंडन कर देना, अगर हिम्मत है। मेरा मानसिक संतुलन सही है गलत है उसकी बात परीक्षण हो जाएगा। आपका मानसिक संतुलन अगर सही है तो जब मैंने एक सवाल उठाया आपके कठपुतली मंत्री पर, मैंने उन्हें कठपुतली कहा। क्या कठपुतली राजनीति में अच्छा शब्द है? तो फिर अगर अच्छा शब्द आप नहीं मानते तो फिर आप बोल क्यों रहे हो? वो संवैधानिक पद पर है। मैं जानता हूं वो कठपुतली है। क्यों? क्योंकि जब आपके बाप भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक महान की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं और आप नहीं बोल रहे हो केवल इसलिए कि मेरा मंत्रालय न चला जाए, मेरा जो पैसा मैंने 100-200 करोड़ रुपया कमा कर रखा वो न चला जाए, कठपुतली नहीं दौड़ क्या? समाज के साथ इतना अन्याय हुआ, सीतापुर में बलात्कार कांड हुआ, छोटी बच्ची के साथ 11 साल की बच्ची के साथ उसकी हत्या हो गई, और आप उल्टे ही प्रशासन ने हमारे समाज के मौर्य लड़कों को 20 लड़कों को बंद कर दिया। अपराधी कौन सब जानते थे, लेकिन जब मैंने फोन किया तुरंत अपराधी पकड़ा गया, सबको छोड़ दिया। तो केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं बोलते? स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों नहीं बोलते? मैं तो गांव का प्रधान भी नहीं रहा, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, मैं बोल सकता हूँ, तुम नहीं बोल सकते। करमवीर साके को चाकू मारा दबंगों ने, हिंदुओं ने, बड़े हिंदुओं ने, और उसे मरा समझ के छोड़ा। जब उसको 5 लाख रुपया अपना लग गया। यही एक घटना, पंडित विवेक तिवारी नाम के एक व्यक्ति को 4 साल पहले पुलिस ने गोली मार दिया था। वो शहीद पथ पे, अमर शहीद पथ पे लखनऊ में पंडित विवेक तिवारी अपनी स्कॉर्पियो जिसपे ब्लैक शीशा लगा हुआ था, उसमें अपने महिला दोस्त के साथ रात में 12 बजे, शायद राखी बंधवा रहे होंगे, मैं नहीं जानता क्या कर रहे हैं, मैं क्यों बताऊं क्या कर रहे थे। 12 बजे रात में अपने महिला दोस्त के साथ, कंपनी के मैनेजर थे पल के, उसी कंपनी की लड़की थी जो उनसे 5 साल छोटी थी, उसके साथ रात के 12 बजे गाड़ी में बैठ के स्कॉर्पियो में जिसपे ब्लैक शीशा लगा राखी बंधवा रहे होंगे, मुझे नहीं पता। उनको पुलिस ने जब गाड़ी खुलवाने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस के ऊपर गाड़ी चलाया, पुलिस वो लड़कों ने गोली मार दी, उनकी मौत हो गई। तब केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े तेज निकले, सुबह 5 बजे 6 बजे उनके यहाँ पहुंच गया। 2 बजे की घटना रात की,
और सुबह वो 6 बजे पहुंच गए केशव प्रसाद मौर्य जी आंसू पोंछने पंडित विवेक तिवारी की पत्नी का। उनका पोस्टमार्टम खुद कराए, लाश स्वयं लेके आए और उनकी बेटियों के नाम 50-50 लाख रुपया नगद जमा करवाए। उनकी पत्नी को एक फ्लैट सरकारी किराए में रहती थी, उन्हें सरकारी फ्लैट उपलब्ध करवाया और बीजेपी के तमाम बड़े नेता गए और पंडित विवेक तिवारी की पत्नी को 2.5 लाख रुपए महीने की नौकरी, जो एसडीएम बराबर नौकरी होती, नगर निगम के ओएसडी बनाया। मैं पंडित विवेक तिवारी की पत्नी को जो सुविधाएं मिली, मैं उस पर कोई एतराज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ और सुविधा दी जाए। नहीं, लेकिन बीजेपी वालों का कहना है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और ऐसे मामले आते थे सामने, आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में, वो भी ऐसी चीजें देते थे। शाहजहांपुर के गजेंद्र चौहान का मामला आप देख लीजिए, गजेंद्र के जो जला दिया गया था, पत्रकार थे वो, उनके बेटे को नौकरी दी गई अखिलेश सरकार में, मुआवजा दिया गया। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात आप नहीं समझे। मैं कह रहा हूँ गजेंद्र सिंह जी के बेटे को नौकरी दी जाए, मुआवजा दिया जाए। पंडित विवेक तिवारी की पत्नी की जितनी मदद की गई उससे भी ज्यादा भाजपा करे, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन जब शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के साथ साथ पाल, प्रजापति, कश्यप, यादव, हर बिरादरी के साथ जब आप उत्तर प्रदेश की सरकार है, सबके मालिक है, सबके मुख्यमंत्री, और चलो और किसी ने वोट दिया ना दिया, 2017 की जो सरकार है आपकी, वो शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के वोट पे है, उसके भरोसे फिर भी जितनी घटनाएं हुई, मैं वही बात कर रहा था करमवीर साहब के कासगंज में, उसको चाकू मरा समझ के छोड़ा लोगों ने, वो अपनी जान बचाया, अस्पताल पहुंचा वहां और उसका 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए खर्च हो गया। 2 साल वो काम नहीं कर पाया कुछ की तरह, जिसे इतना चाकू मारा गया होगा, 18 चाकू 9-9, 10-10 इंच के चाकू मारे गए थे, तो कौन सा 2 साल काम कर पाया? तो उसे क्या 10 लाख 20 लाख की मदद सरकार नहीं कर सकती थी? केशव प्रसाद मौर्य उसके दरवाजे में नहीं जा सकते थे। तो इसका मतलब ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कठपुतली है कि जहां बीजेपी को मालिक कहेगा वहां जाएंगे। पंडित विवेक तिवारी के साथ अन्याय होगा जाएंगे, किसी और के साथ अन्याय होगा जाएंगे, लेकिन जब उनके समाज के साथ अन्याय होगा तब नहीं जाएंगे। क्यों आप नहीं गए? प्रेमचंद कुशवाहा पूरे परिवार को पीटा गया, उसकी पत्नी को जो है, उसकी पत्नी 6 महीना अस्पताल में रही, होश नहीं था, उसे कोमा में थी, किसी तरह वो जिंदा बची, उसकी बेटी की मौत हो गई, छोटी बच्ची की मौत हो गई, तब क्यों केशव प्रसाद मौर्य नहीं गए? बिजनौर में एक सैनी समाज का लड़का, नाम मुझे नहीं याद है, सैनी लड़का पॉपकॉर्न बेचता था, बैंक में डकैत घुसा, किसी बैंक में डकैत घुसा, और जब हल्ला मचा तो नौजवान मजबूत लड़का था, उसने पकड़ लिया उसे, डकैत ने गोली मारा हो, उसे बहादुरी सम्मान मिलना चाहिए, उसे प्रमाण मिलना चाहिए, उसके पत्नी को और उसके माँ को और उनके परिवार को कंपनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने, वहाँ के कलेक्टर ने, वहाँ के एसपी ने क्या किया, उसे हार्ट अटैक से मौत दिखा दिया, और ये दिखाया डकैत को हमने पकड़ा। अब आप जो बात कर रहे हैं, अपने समाज की बात कर रहे हैं कि इन लोगों को मुआवजा क्यों नहीं मिलता और इन लोगों को मिल जाता है। बीजेपी का कहना है कि हम जात बिरादरी की राजनीति नहीं कर रहे, इसलिए हम सबके साथ में एक समान है, और केशव देव मौर्य जो आवाज उठा रहे हैं वो सिर्फ जात बिरादरी की आवाज उठा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अरे मैं तो यही कह रहा हूँ, बीजेपी वाले सबसे बड़े जातिवादी। पंडित विवेक तिवारी के साथ अन्याय हो तो दूसरा पैरामीटर लगता है, और जब किसी शाक्य सैनिक, पूरे उत्तर प्रदेश में शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य जो तुम्हें भर भर कर वोट दिया था, उसके साथ अन्याय हो तो तुम मौन रहते।